अभी हम प्रतीति समुत्पाद का मूल विषय पे प्रवेश करते हैं। तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में जो 5 वर्ग है उसमें से एक वर्ग निदान वर्गों में निदान संयुक्त, एक संयुक्त जिसमें संयुक्त निकाय में 56 संयुक्त है, उसमें से एक संयुक्त निदान संयुक्त। निदान संयुक्त के पहले बुद्ध वर्गों में एक सूत्र आया है पतिच्च समुप्पाद सूत्र, नाम ही प्रतीति समुत्पाद सूत्र। इसमें एक छोटा सा सूत्र है। तथागत बुद्ध कहते हैं प्रतीति समुत्पाद क्या है, तो प्रतीति समुत्पाद ये है। तो वो छोटा है इसलिए मैं मूल ग्रंथ ही आप लोगों को सुनाता हूं। मूल ग्रंथ पाली में कैसा लिखा है। ये वंग में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब सारे धम्म और विनय को संग्रह करते हैं तो आनंद बनते द्वारा धम्म का संग्रह करते हैं, इसलिए हर सूत्र में ये वंग में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, यह आनंद बनते कहते हैं। तो यहाँ भी ये वंग में सुतंग ऐसा सुना है। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार, जिसे अनाथ पिंडिकाराम भी कहते हैं, अनाथ पिंडिक ने दान दिया इसलिए अनाथ पिंडिकाराम, तो वहां रह रहे थे तथागत बुद्ध। तत्र को भगवा, उस समय भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध भिक्षु आमंत्रण से भिक्षुओं को आमंत्रण करते हैं, संबोधन करते हैं। भिक्षवोति, भिक्षुओं करके तथागत बुद्ध संबोधन करते हैं। पदंतेति, हाँ पदंत करके भिक्षु लोगों ते भिक्षु भगवतो पत्रसोसुं के भगवान बुद्ध को उत्तर देते हैं। उस समय तथागत बुद्ध ऐसा कहते हैं, भगवा एतदवोच, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, पतिच्च समुप्पादं वो भिक्षवे देशिष्यामि। भिक्षुओं, आज मैं प्रतीति समुत्पाद का देशना करता हूँ या उसका उपदेश देता हूँ। तंग सुना था, उसे अच्छे से सुनो। साधुकं मनसि करो था, अच्छे से ध्यान से सुन के मनन करो। पासिष्यामीति, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ करके तथागत बुद्ध कहते हैं। ये वंग भंते, हास भंते करके सारे भिक्षु लोग एक जगह बैठते हैं। तथागत बुद्ध संबोधन करते हैं, कतमोच भिक्षवे पतिच्च समुपादो। भिक्षुओं, ये प्रतीति समुत्पाद क्या है? तो तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, अविद्या पच्चया भिक्षवे संखारा। भिक्षुओं, ये अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। हाँ, तो एक गाथा ये, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भवो, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं, शोक परिदेव दुःख दोमनस्सुपायासा संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति। अयं उच्यते भिक्खवे पतिच्च समुप्पादो।
अविद्या पच्चया संखारा, ये अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। संखार पच्चया विज्ञानम, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपन, ये विज्ञान के कारण नाम और रूप बनता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, ये नाम रूप की वजह से 6 आयतन उत्पन्न होता है, मतलब 5 इंद्रिय और मन, ये 6 आयतन उत्पन्न होता है। सलायतन पच्चया फस्सो, ये जो इंद्रिय होने की वजह से, ये आयतन होने की वजह से वहाँ स्पर्श होता है। आँख होने से वहाँ दृश्य देखता है, कान होने से शब्द सुनता है, मुंह होने से स्वाद लेता है, नाक होने से गंध लेता है, शरीर होने से स्पर्श करता है, मन होने से ये धम्म धारण करता है। तो ये जो सलायतन है, 6 आयतन है, उसकी वजह से स्पर्श होता है। तो फस्स पचया वेदना, ये स्पर्श होने से वहाँ वेदना या अनुभूति उत्पन्न होता है। वो स्पर्श होने से अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, वो कैसा अनुभूति हो रहा है, वो वेदना उत्पन्न होता है। वेदना पच्चया तन्हा, ये वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है। अच्छा लगा तो उसी में वो चाहिए, बुरा लगा तो दूर होना है, दूर रहना है, मतलब ये आसक्ति निर्माण हो गया, तृष्णा निर्माण हो गया, अटैचमेंट निर्माण हो गया। तन्हा पचया उपादानं, ये तृष्णा की वजह से अति आसक्त, एकदम आलंबन हो जाता है, एकदम उसमें चिपक जाता है कि कोई अच्छा देखा तो वो चाहिए, मतलब चाहिए, कैसा भी करके, कुछ भी करके चाहिए, ऐसे एकदम अटैचमेंट बढ़ जाता है, एकदम आलंबन बढ़ जाता है। तो उपादान पच्चया भवो, वो उपादान की वजह से फिर भव, बिकमिंग, एक अस्तित्व बनता है। ये उपादान मतलब ये दुनिया में फिर से आने का, कभी ये होके कभी वो होके, ज्यादा अटैचमेंट की वजह से भव उत्पन्न होता है। भव पचया जाति, जब अस्तित्व बनता है, जब भव बनता है, उसकी वजह से फिर वहाँ जन्म होता है। जाति पचया जरा मरणं, ये जन्म की वजह से ही वृद्ध और वहाँ मृत्यु हो जाता है। शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा संभवन्ति, अनेक तरह से शोक करना, विलाप करना, तड़पना, बेचैनी होना, हर तरह का दुख वहाँ शुरू होता है जन्म की वजह से। जन्म के कारण ही ये सारा चीज हो गया है। तथागत बुद्ध अंत में कहते, अयं उच्चति भिक्खवे पतिच्च समुपादो, भिक्षु इसी को प्रतिति समुत्पाद कहते हैं। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।